अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 लेके फिर से हाजिर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 के 5 सवाल कर लिए थे, छठे से हाजिर हैं हम। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने किया था उसी से रिलेटेड है ये सवाल भी। ठीक है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल नजर आ रही है, इसका मतलब आपके दिमाग में एक ही फॉर्मूला आना चाहिए। कौन सा वाला? कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x बराबर होता है ln a के। अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो यही एक फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए, और यहाँ पर है भी ऐसा। लेकिन चार चार वैल्यूज है तो मुझे क्या करना है, इसको इसके जैसा पहले बनाना पड़ेगा। अब कितनी वैल्यूज में इस सवाल को बनाना है, यानी इसके जैसी कितनी वैल्यूज होंगी वो चीज हमें बताएगी ये नीचे वाली वैल्यू। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका मतलब कि दो ऐसी टर्म बनेंगी ए एक्स माइनस 1, दो ऐसी टर्म बनेंगी। मुझे कैसे पता चल रहा है? इस एक्स स्क्वायर से पता चल रहा है। तो चलें बनाते हैं, आसान सा काम है। 6x माइनस 3x माइनस 2x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चार वैल्यूज हैं तो हम क्या करते हैं, कॉमन वगैरह निकालते हैं। तो बिल्कुल कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालेंगे कैसे? देखिए 2x प्लस 1 बना हुआ है, इसका मतलब कि ये 3 यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये 3 जो है इस 6 का डबल है, तो अगर मैं इसमें से 3 कॉमन निकालता हूँ तो 2 बच जाना चाहिए किसी ना किसी तरीके से। तो मैं क्या करूंगा, पहली दो टर्म में से 3x मैं कॉमन निकाल दूंगा। ठीक है, ये बना 6x। अब जो चीज हम कॉमन निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम डिवाइड भी करवाते हैं। सही है, हर दोनों टर्म से डिवाइड करवाएंगे, तो मैंने करवा दिया डिवाइड। माइनस अब 3x ही कॉमन निकाला है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। ठीक है, क्योंकि मुझे बनाना है ax माइनस 1 तो माइनस 1 रहेगा। अब यहाँ पर भी ax माइनस 1 जैसा बनना चाहिए, तो 1 प्लस का जा रहा है तो मैं माइनस का 1 कॉमन निकालूंगा तो 2x माइनस 1 हो जाएगा ये। ठीक है, अपॉन में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। लिमिट x अप्रोच कर रही है 0 तक, वो चलती रहेगी। यहां पर आते हैं 3x। अब ये दोनों की सेम पावर है तो मैं क्या कर दूंगा, 6/3, और दोनों को एक ही पावर में बंद कर दूंगा, पावर x माइनस 1। यहाँ पे भी माइनस 1, 2x माइनस 1। ठीक है, क्या करेंगे, अपॉन में एक्स स्क्वायर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। चले 3x ऐसे ही रह जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या बचेगा, 2 की पावर x माइनस 1 माइनस 1 और 2 की पावर x माइनस 1। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, कुछ मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाला काम नजर आने लग गया। बिल्कुल, तो वही करेंगे हम यहाँ पे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब देखें, ये पूरी एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, 2 की पावर x माइनस 1, और बचेगा क्या क्या, 3x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर। यही कहा था मैंने कि दो ऐसी टर्म बननी चाहिए, तो बन गई। और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूं। कैसे, 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x मल्टीप्लाई, लिमिट दोनों को एक साथ में अलग अलग दे रहा हूं, 3x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, मल्टीप्लाई कराऊंगा, बिल्कुल ऊपर वाले जैसी बन जाएगी। अब इससे फायदा क्या हुआ, फॉर्मूला बन गया ax माइनस 1 अपॉन एक्स, ax माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, जो पावर है वही डिवाइड हो रहा है तो हम क्या लिख देंगे, अप्लाई लिमिट्स। फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है पहले ही, अप्लाइंग लिमिट्स। और मैं डायरेक्ट क्या लगा दूंगा यहाँ पे, ln a की जगह पे क्या मौजूद है, 2, ln a आता है तो मैं क्या लिख दूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय ln, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। तो दोनों को एक साथ लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ln 2 और ln 3। ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान था, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 पे। चलें बच्चों, अब हम आ चुके हैं किस पे, पार्ट नंबर 7 पे। पार्ट नंबर 7 थोड़ा अलजेब्रिक टाइप दिख रहा है, लेकिन ऐसा सवाल है कि ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ हुआ, तो हमें क्या करना है, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी थोड़ी सी। ठीक है, और सिंप्लीफाई करने से पहले मैं एक चीज ये देख लूं कि क्या 3 रखने से मेरा ये सवाल इन्फिनिटी या 0 तो नहीं हो रहा। तो नीचे ही देखें, अगर मैं यहाँ 3 पुट करता हूँ तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, और कुछ भी 0 से डिवाइड होगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब कि मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा लाजमी। तो नीचे वाली वैल्यू मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, और ऊपर सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे पास दो फ्रैक्शन वाली टर्म्स है। इसका मतलब कि मुझे एलसीएम कराना पड़ेगा, और एलसीएम कैसे कराऊंगा मैं, x प्लस 2 इंटू 5, यानी दोनों नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x माइनस एक्स प्लस 2 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया x प्लस 2। ठीक है,
अब क्या करेंगे, अब पहले मैं डबल डिवीजन सॉल्व करूंगा, उसके बाद कुछ करेंगे। देखें इस के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, सबसे नीचे वाला आके सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये मैं मिटा देता हूँ, और ये बीच में था तो दोनों बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। x + 2, 5 को पहले लिख लेते हैं, और इससे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 3। क्लियर है यहाँ तक? कोई मैंने इसमें नया काम नहीं किया, बस डबल डिवीजन सॉल्व करिए। अब ऊपर सॉल्यूशन करते हैं हम, 5x तो ऐसे ही रह जाएगा, -3x और प्लस माइनस -3 × 2 = 6 हो जाएगा, 5x + 2 और x - 3। लिमिट हमारी अप्रोच कर रही है x - 3 तक। क्या करेंगे हम, माइनस कराएंगे तो ये बचेगा 2x - 6, नीचे आ गया 5x + 2 और x - 3। ठीक है, बस मुझे इस x - 3 से खतरा है, इसी को किसी ना किसी तरीके से सॉल्यूशन करना है इसी का। अब ऊपर देखें, अप्रोचेस टू 3, अगर मैं ऊपर से 6 कह रहा हूँ, 2 कॉमन निकालता हूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, x - 3 अपॉन में 5x + 2 और x - 3। ठीक है, यही वैल्यूज हैं अपॉन में जो बची हुई हैं, सब की सब आ गई। x - 3 से खतरा था, x - 3 से x - 3 हो गया कैंसिल। अब हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स अप्लाई करने के लिए मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, 2, 5, x की जगह 3 और 2। ठीक है, क्या बचेगा, ऊपर 2 नीचे 5 × 5, तो 5 5 ज़ा 25। ये आ गया आपका सीधा साधा इजी सा आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत आसान सा सवाल था। फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 8 पर। चले बच्चों, अब हम हैं किस पे, पार्ट नंबर 8 पर, जो कि थोड़ा अजीब सी पावर लग रही होगी, डर लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है। ये करके देखेंगे, हमें पता चल जाएगा कि क्या मुश्किल है इसमें और क्या आसानी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है 5 की y की पावर 5/2 और यहाँ है 1/2। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा है वो रूट वाला पढ़ा है, इसका मतलब पावर क्या होनी चाहिए, 1/2 होनी चाहिए। तो यहाँ तो है 1/2, यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये 2 y थे, 2 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो ये बन गया है। इसमें से एक ऐसा था जिसकी पावर y की पावर 1/2 थी। अब बस मुझे उसको क्या करना है, उसमें से निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अगर देखें मैं यहाँ पे ब्रेकिंग करूं, 3 - 1/2, ये 5/2 की मैंने कर दी है ब्रेकिंग। अब अगर मैं इसका एलसीएम करूंगा तो 2 3 = 6 - 1 5/2 ही बनेगा, यानी 2 टर्म्स थी y वाली, एक के पास -1/2 था, एक के पास 3 था। जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराया गया तो ये टर्म बन गया और इनको सॉल्व किया गया। ठीक है, तो ये हमने कर ली है ब्रेकिंग। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता था, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, जो सवाल पढ़े थे रूट वाले पढ़े थे, सही है, उसमें कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते थे। इस वजह से मैंने क्या किया, इसको 1/2 में ब्रेक किया, वरना नहीं पता चलता हमें। ठीक है, तो हमें पहले से सारी चीजों से आगाह कर दिया जाता है कि भाई ये चीजें ऐसा आपने रखना है, तो हमने वैसे ही रखा। तो अब क्या करेंगे, y की पावर 3 डॉट y की पावर -1/2 में ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब जो मल्टीप्लाई हुए थे मैं उसको बस ब्रेक करे चला जा रहा हूं। अब -1/2 है तो माइनस को प्लस कैसे करते हैं हम, एक ही तरीका है कि अपॉन में ले जाओ उसे। ठीक है, y की पावर +1/2 हो गई, -16 y की पावर 1/2 अपॉन में क्या आ गया, y - 4। ठीक है, अब ऊपर भी देखें अपॉन में बन गया, इसका मतलब कि एलसीएम कराना पड़ेगा। तो कराते हैं एलसीएम भाई, देखते हैं क्या बन रहा है। यहाँ आके करा लेता हूं मैं।
ठीक है, क्योंकि जगह काफ़ी चाहिए और नीचे जगह है तो मैं ज़ाया नहीं करना चाह रहा, तो इस वजह से मैं करूँगा एलसीएम। और एलसीएम कैसा करेंगे हम, इसी में करेंगे। लेकिन सबसे नीचे मौजूद है y की पावर 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या बनेगा एलसीएम का y की पावर 1/2। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1 आके y की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर 3 एज इट इज रहेगी, बीच में माइनस है, ये y की पावर 1/2 जाके 16 y की पावर 1/2 से ही मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा y की पावर 1/2 का स्क्वायर। नीचे जो y-4 है वो एज इट इज बना रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ आके मुझे ऐसे होना पड़ेगा, लिमिट y है बल्कि अप्रोचेस टू 4, ठीक है, और y का क्यूब हो गया -16। अब देखें ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा 16y। नीचे आएंगे तो डबल डिवीजन सॉल्व करा देता हूँ, y-4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, सबसे नीचे वाला आगे सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, और y-4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से। ठीक है, तो y की पावर 1/2 के साथ क्या आ जाएगा y-4। ठीक है, डबल डिवीजन हमने सॉल्व कर दी। अब क्या करेंगे, ऊपर से देखें एक y कॉमन आ रहा है, निकाल दिया मैंने कॉमन, y² -16 और y की पावर 1/2 और y-4 बन गया, काम हो गया। ठीक है, अब बस मुझे खतरा किससे है, इन दोनों से खतरा है। ठीक है, क्या खतरा है, मैं 4 पुट करूंगा, 4 - 4 0, यहाँ 4 पुट करूंगा, 4 का स्क्वायर 16 - 16 0, इन दोनों से खतरा है क्योंकि अभी तक मैंने कैंसिल कुछ नहीं करवाया, बस सिंप्लीफाई किया है। तो अब ये जो क्योंकि सीधे सीधे हो गए तो मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दूंगा, यही करवाते हैं हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। छोटी वैल्यू कौन सी है y-4, तो इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें जब रूट होता है तो रूट के कॉन्जुगेट से, क्योंकि रूट छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ ऊपर और नीचे सिंपल सी टर्म है, तो हम क्या करते हैं, जो छोटी टर्म होती है, जो छोटी पावर होती है, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो y+4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो क्या क्या बनेगा, y की पावर 1/4 y/2 ऊपर y² -16 और साथ में y+4। अभी मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करा रहा, लेकिन नीचे जब हम आएंगे तो y-4 y+4 a + b a - b फॉर्मूला बन रहा है, तो हम फॉर्मूला बनाएंगे तो y² -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ऊपर वाले को ऐसे ही रखेंगे, y² -16 और y+4 y1/2, और ये कैसा हो जाएगा y², 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया। ठीक है, किससे खतरा था, y² -16 से और y-4 से, दोनों के दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो खतरा टल गया। ठीक है, यही काम करने हम आए थे। तो y अप्रोचेस टू 4, y+4 और y की पावर 1/2। अब देखें जरा 4 अप्लाई करके कहीं से भी ये 0 हो रहा है, 4 4+4 और 4 का रूट, कहीं से भी 0 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब अब हम अप्लाई कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट लेके उतार लिएगा, मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आंसर निकालते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, थोड़ा सा रिवाइंड करिएगा, आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल मैंने मिटा दिया, बस अब यहाँ पे आंसर निकालते हैं क्योंकि 2 ही लाइन का आंसर बचा है। क्या लिखेंगे हम, अप्लाई लिमिट्स। ठीक है, ब्रेकिंग जो की है मैंने वो देख लिएगा एक दफा लाजमी। तो y की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, 4 4+4 और नीचे 4 की पावर 1/2 यानी कि 4 का रूट। ठीक है, तो ये 4 ऐसे ही रहा, 4+4 इज 8, नीचे 4 का रूट निकाला तो क्या हो गया 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 ज़ा 16। ये आ गया आपका आंसर। कितना आसान था, बस हमने जो ब्रेकिंग की है वो आपको याद रखनी है, उसी को रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 9 पर। चलें बच्चों, फिर से आ गए हम पार्ट नंबर 9 पे। इसमें भी थोड़ा सा अलजबरिक है ये और सिंप्लीफाई नहीं हुआ हुआ, तो पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या बन रहा है। ठीक है, अभी मैं अगर लिमिट अप्रोच कर रही है 1 तक, अभी मैं डायरेक्ट 1 रखता हूँ तो
जीरो हो रहा है, ऊपर भी 1 माइनस 1 जीरो हो ही जाएगा। तो इसका मतलब कि सिंप्लीफाई करना है पहले, फिर करेंगे कुछ ना कुछ काम। और सिंप्लीफाई होगा कैसे, नीचे वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, ऊपर फ्रैक्शन में है तो इसका मतलब अंडर रूट एक्स से एलसीएम कराना पड़ेगा हमें। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अंडर रूट एक्स वन जा अंडर रूट एक्स, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 माइनस अंडर रूट एक्स वन जा अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस कह रहा हूँ, डबल डिवीजन। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, यानी 1 माइनस अंडर रूट एक्स से आके मल्टीप्लाई हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा इसको 1 से, और दोनों बीच वाले आपस में, तो अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स के साथ, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 हो गया सिंप्लीफाई। अब हम क्या करेंगे, वही के रूट नजर आ रहा है, मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराना है। और देखें ये पावर 1 है, ये पावर 1/2 है, तो 1 जो 1/2 यानी रूट वाली पावर होती है वो छोटी होती है, और जो छोटी होगी उसी के कॉन्जुगेट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। 1 माइनस अंडर रूट एक्स को 1 प्लस अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ऊपर देखें फॉर्मूला नजर आ रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ये बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है, ये नजर भी आ रहा है, ठीक है। नीचे कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, कुछ कैंसिल होने या मल्टीप्लाई होने के काबिल नहीं है, तो फिलहाल अभी हम इसको ब्रैकेट में रख के छोड़ देते हैं, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। 1 का पहले लिमिट लिखते हैं, एक्स अप्रोचेस टू 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, हो गया। नीचे आते हैं, अंडर रूट एक्स है, रख दिया, 1 माइनस एक्स है, रख दिया, और 1 प्लस अंडर रूट एक्स है, ये भी रख दिया, ठीक है। अब मुझे जो खतरा है वो सिर्फ 1 माइनस एक्स से है, क्योंकि बाकी सारे तो प्लस है, और वो कैंसिल भी हो रहा है, हमने कर दिया कैंसिल, ठीक है। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, क्योंकि अब कोई खतरा बचा नहीं, तो अप्लाइंग लिमिट्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, नीचे अंडर रूट एक्स की जगह अंडर रूट 1 हो गया, ये वाला 1 ये तो कैंसिल हो गया, बीच में प्लस अंडर रूट एक्स की जगह 1, और 1 का रूट क्या होता है, 1 1 1 का रूट 1 प्लस 1, 1 से बाहर वाले से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 प्लस 1 इज 2, क्योंकि बाहर वाला मल्टीप्लाई हो रहा था, तो आंसर क्या आ गया, 1/2। कितना इजी था, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 10 पर। चले बच्चों, अब हम हैं किस पे, पार्ट नंबर 10 पे, जो कि बहुत आसान सा सवाल है। लेकिन अगर मैं अभी यहाँ देखता हूँ एक्स अप्रोच कर रहा है पाई तक, ठीक है, और मैं एक्स की जगह पुट करता हूँ पाई, तो पाई माइनस पाई जीरो हो जाएगा, अपॉन में ही जीरो बच रहा है, खत्म हो जाएगा सवाल, कुछ काम का नहीं रह जाएगा। इसका मतलब कि मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई अंडर रूट 5 प्लस कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन पाई माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो पाई वाई वाला चक्कर है ना, इसको हम खत्म करेंगे। हमने जो लिमिट्स पढ़ी हैं सही तरीके की, वो है 0 या कोई दूसरा नंबर या इन्फिनिटी, ठीक है। तो इनमें मेरी लिमिट रहनी चाहिए, ये जो एक्स अप्रोच कर रहा है पाई तक, पाई में नहीं रहना लाना चाह रहा मैं, ठीक है। पाई के अलावा कुछ हो तो हम काम चला सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, लेट ये जो नीचे वाला पार्ट है पाई माइनस एक्स, किसके बराबर रख दूंगा इसको, मैं रख देता हूँ टी के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं एक्स की जगह पाई पुट करता हूँ, तो पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी टी कहाँ तक अप्रोच कर रहा है, टी की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 0 तक। तो मुझे पता चल गया। अब मैं अपने सवाल में जहां जहां एक्स है वहां पे टी यूज करने वाला हूं, और अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या बचेगी, माइनस एक्स, वहां पे आके प्लस हो जाएगा, टी प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या बन गई, पाई माइनस टी। तो अब जहां जहां पाई माइनस एक्स आएगा वहां पे रखूंगा मैं टी, जहां x आएगा वहां पे रख दूंगा पाई माइनस टी, ठीक है। तो पुट करते हैं हम, अब t अप्रोच कर रहा है कहां तक, क्योंकि अब मेरा वेरिएबल सब कुछ चेंज होने वाला है, ये काम हमें करना है, अभी आगे के जो सवाल आ रहे हैं उसमें भी करना पड़ेगा, ठीक है। 5 प्लस कॉस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, पाई माइनस टी, ठीक है, और -2,
ठीक है। अपॉन में पाई माइनस एक्स है, उसकी जगह हम क्या रख देंगे, सिर्फ और सिर्फ टी। ठीक है। अब पहले इस कॉस पाई माइनस टी का हल निकालेंगे, क्योंकि ये कुछ फर्स्ट ईयर के जैसा लग रहा है, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, वही वाला काम है, तो हम सॉल्व करेंगे भाई, देखेंगे। पाई माइनस टी यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा, ये फॉर्मूला होता है। सही है, इसके हिसाब से हम रख के देखेंगे। पाई की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी अल्फा की जगह आ जाएगा पाई, और बीटा की जगह आ जाएगा टी, प्लस साइन अल्फा की जगह पाई और बीटा की जगह टी। ठीक है, तो अब कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 और पाई दोनों एक जैसे होते हैं, कॉस 0 1 होता है, और पाई आधा सर्कल है, तो कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। ठीक है, और कॉस टी तो कॉस टी ही रहेगा प्लस। अब साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 से रिलेट करती है, साइन 0 इज 0, तो साइन 180 भी क्या होगा, पाई वैल्यू है 180 भी। ठीक है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि साइन पाई 0 है, तो 0 से कॉस साइन टी मल्टीप्लाई होगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, माइनस कॉस टी, यानी कि कॉस पाई माइनस टी किसके बराबर है, माइनस कॉस टी के। तो कॉस उसकी जगह टी अप्रोचेस टू 0 √5। अब कॉस पाई माइनस टी की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ, सिंपल कॉस टी माइनस का। ठीक है, और -2 अपॉन टी। अब मेरा सवाल सीधा हो गया। ठीक है, बस इतना सा काम मुझे करना था। अब मल्टीप्लाई डिवाइड कॉन्जुगेट करके देखेंगे कि क्या ये खत्म हो रहा है, और कॉन्जुगेट कराएंगे किससे, ऊपर वाली टर्म से, टी माइनस कॉस टी +2, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, कॉस टी +2। ठीक है, कराते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, देखते हैं क्या बच रहा है। ऊपर ये पूरा रूट वाली टर्म a -2 हो गया हमारा b, a + b। ठीक है, तो फॉर्मूला बना देते हैं हम डायरेक्ट, लिमिट अप्रोच कर रही है कहां तक, 0 तक। ठीक है, तो √5 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर, नीचे जो कुछ भी है ऐसे ही आ जाएगा, 5 माइनस कॉस टी +2। ठीक है, अब मुझे नीचे वाले से कोई खतरा नहीं है, पर नीचे वाले इस वाली टर्म से खतरा है। ठीक है, इस बीच वाले माइनस से खतरा था, जो कि अब इससे टल जाएगा, लेकिन ये जो नीचे वाला टी है इससे मुझे अभी भी खतरा है। ठीक है, तो इसी खतरे को टालने के लिए हम यहाँ तक आए हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा क्या, 5 माइनस कॉस टी -2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, और ये बचा टी √5 माइनस कॉस टी और +2, और यहाँ लिमिट टी अप्रोचेस टू 0। ठीक है, माइनस कराएंगे क्या बचेगा, 5 माइनस 4 इज 1 माइनस कॉस टी, और नीचे आएंगे तो टी टी, और √5 माइनस कॉस टी +2। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस टी को कैंसिल नहीं करा सका, टी अप्रोचेस टू 0। ठीक है, क्या हुआ, इसका मतलब कि मैं इस टी को कैंसिल नहीं करा पा रहा हूं, ये हर तरह से क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। लेकिन अगर मैं अभी पुट कर देता हूं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, सॉरी समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, क्योंकि ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं अपना सवाल इन्फिनिटी तक तो नहीं लेके जाऊंगा, अगर 0 आता है मेरे इस सवाल में तो मैं 0 ला सकता हूं। ठीक है, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, हो सकता है कि ये सवाल आखिरकार कन्वर्ज हो रहा हो 0 तक ही। ठीक है, अभी जगह खत्म हो गई तो हमें वहां मिटा के सॉल्व करना पड़ेगा। एक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम मिटा के आगे बढ़ते हैं। चले बच्चों, मिटा दिए मैंने सारी चीजें, अब क्या करना है, इसका कुछ हल निकालना है। ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, 1 माइनस कॉस mx 1 माइनस कॉस nx वाला सवाल बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, तो हमने कॉस का फॉर्मूला रखना है, इस 1 से मुझे खतरा है, इस 1 का कुछ करना है मुझे। क्या करूंगा मैं, मुझे मालूम है कि मेरा कॉस 2x किसके बराबर होता है, 1 - 2 साइन
स्क्वायर एक्स के बराबर, यही था। तो फिर हमने क्या कहा था कि जो यहाँ पर एंगल है उसका हाफ यहाँ पर है, ठीक है। तो जो यहाँ एंगल है उसका हाफ हम साइन के पास रखेंगे। तो इसी हिसाब से मेरा एंगल क्या बनेगा, टी अप्रोचेस टू 0 है, 1 - 2 साइन स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा t/2। सही है, यहाँ पे t था, t का हाफ क्या होगा t/2। ये काम हमने करा लिया। अब मेरा काम आसान हो जाएगा, हो सकता है आंसर आ जाए 5 - cos t। इससे तो मुझे कोई खतरा नहीं है, तो इसको मैं साथ में लिए लिए चलता रहूंगा, क्योंकि ये बीच में प्लस है, यहाँ 2 बचेगा, 2 + 2 4 ही होगा, ठीक है। अब इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो 1 - -+2 साइन स्क्वायर t/2, ठीक है। और ये आ गया t। अब क्या करूंगा मैं, √5 - cos t + 2, ठीक है। लिमिट t अप्रोचेस टू 0। चल, +1 - 1 कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास 2 साइन स्क्वायर t/2, और यहाँ आ गया t, और √5 - cos t और +2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये जो साइन स्क्वायर वाली टर्म है इसको हमने क्या करना है, साइन एंगल अपॉन एंगल बनाना है, किसी ना किसी तरीके से तो बनाते हैं, देखते हैं बन पाता है कि नहीं। लिमिट t अप्रोचेस टू 0। अब मैं क्या करूंगा, दो लिमिट्स अलग अलग काम पे लगाऊंगा मैं। ये 2 कांस्टेंट है, इसको तो मैंने कर दिया बाहर, लिमिट t अप्रोचेस टू 0। ये वाला जो पार्ट है 1 करके √5 - cos t + 2 लगा दूंगा इसके साथ, ठीक है। और मल्टीप्लाई लिमिट t अप्रोचेस टू 0 और साइन स्क्वायर t/2 मुझे बनाना है, ठीक है। t/2 है, यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, t/2 बनाना। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये साइन स्क्वायर है और ये क्या है, t है, तो दोनों पे पहले तो मुझे स्क्वायर चाहिए, ठीक है। t²/2 होना चाहिए, सॉरी t/2 होना चाहिए लेकिन स्क्वायर के अंदर। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको t² बनाऊंगा, तो t से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे, और वो करवाते ही मेरे पास क्या होगा, इसके लिए मैं मिटाता हूँ यहाँ पे। होप ये उतार लिया होगा आपने, ठीक है। तो जल्दी से सवाल को खत्म करते हैं। सवाल काफी बड़ा हो गया ये, क्योंकि बड़ा है ये सवाल, इस वजह से बड़ा हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखें, अब मैं इसका हल कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे ये बार बार ना लिखना पड़े। 2, इस पे काम करेंगे हम, फिर इसकी लिमिट हम अप्लाई कर देते हैं, 1/√5 - 0 अप्लाई करूंगा, cos 0 इज 1 और +2, ठीक है। इसका हल निकाल दिया मैंने, मल्टीप्लाई हो रहा है ये किससे, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर अपॉन t/2। अब मुझे क्या करना है, इसको स्क्वायर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर से t से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो मल्टीप्लाई वाला ऊपर, डिवाइड वाला नीचे। अब इसका क्या होगा, 2/, ये 2 अंदर 2 करवा दिया मैंने, 5 - 1 इज 4 + 2, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाते हैं, तो t अप्रोचेस टू 0, ठीक है। अब एक t ये वाला बच रहा है, साइन स्क्वायर t/2, अब t इंटू t² हो जाएगा, ये वाला t अलग कर दिया मैंने, ठीक है। अब t² से क्या होगा, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर को छोड़ेंगे, आप t/2 लगाएंगे, और इस वाले दोनों के स्क्वायर को मैं क्या कर दूंगा, होल स्क्वायर, जैसा कि हमने पहले किया था, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा 2, अब इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 का रूट निकलेगा 2, 2 + 2 इज 4, ठीक है। अब यहाँ जरा मुझे बताएं, यहाँ मैं अंदर 2 लाने के लिए, अपॉन में 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाऊंगा, ठीक है। करवा भी देते हैं, चलो, ताकि आप सब चीजें देख लें कि क्या हो रहा है। यहाँ कैंसिल कराएंगे तो 1/2 बचेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड भी करवा लिया मैंने, अप्रोचेस टू 2, ये बन जाएगा साइन t/2, और ये अपॉन में एक 2 बच रहा था जो कि स्क्वायर में था, तो 2 का स्क्वायर होकर ये बाहर निकल आएगा, इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से बचा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/, देखें अपॉन में 2 था, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4, और मल्टीप्लाई बाय t,
अब ये तो मैंने बना लिया किसी न किसी तरीके से साइन एंगल अपॉन एंगल, लेकिन साथ में एक टी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मैं खत्म नहीं कर सका। सिर्फ इस पूरे की वजह से ये क्या हो जाएगा, आंसर 0। तो यहां मैं लिखूंगा अप्लाई लिमिट्स। ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ये हो जाएगा 1/8, 2 4 ज़ा 8, लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, इस पूरे का तो आंसर आएगा 1, लेकिन जैसे ही इस पे लिमिट जाएगी ये क्या है 0, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अब आप कह रहे होंगे कि सर 0 ही लाना था तो इतना लंबा सॉल्व क्यों किया, क्योंकि सॉल्व तो हमारा करना फर्ज है, क्योंकि हमें करना पड़ेगा, सॉल्व नहीं करेंगे तो आंसर ही नहीं आएगा, हमें पता नहीं चलेगा कि 0 हो भी रहा है कि नहीं, तो करके ही आंसर 0 निकलेगा। तो इतना बड़ा सवाल था, ये हमने किया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलेंगे पार्ट नंबर 11 पर।